की एक शादी हॉल में सेंट्रल पंजाब में, और जिस तरह से पुलिस ने उस पर धावा बोला है, मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर चोर पड़ जाए, लोगों को डाकू लूट के ले जाए। हमारी खवातीन की जैसे ये जो मंडी का वाक़या हुआ, खातून की जो पत्नी, कहीं पुलिस टाइम से नहीं पहुँचती है तो वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पीसीआई की मीटिंग, और उसके बाद आपने हमारे डेप्यूटी जो पार्लिमानी लीडर हैं, हमारे एमएलए, हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे कारकुनों को कई घंटे आपने हमसे बेजान रखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपके ये जो रियासती दहशत गर्दी के हथकंडे हैं, पीटीआई पंजाब इससे घबराने वाली नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि हम जिस तरह से अदालतों का भी जो है सामना कर रहे हैं, FIR का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से पीछे नहीं हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म खान का केस लगा, वो केस जो पिछले कई हफ्तों से बार बार तारीखों पर तारीखें निकाली हैं, कभी कॉम्प्यूटर नहीं आता, कभी रिकॉर्ड नहीं आता, और लास्ट टाइम भी जिस तरह से उसको डिले किया गया और ईद के बाद की तारीख और कई हफ्ते बाद की तारीख है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम हर इशू पर साइड के तौर पर वज़ीर आज़म खान के पेश हम हर जगह जाएंगे भी, और पीटीआई पंजाब गली गली महल्ले महल्ले में कैंपेन स्टार्ट करने लगी है वज़ीर आज़म खान सबकी रिहाई के लिए, अवामी इशूज़ के ऊपर। आप जितनी मर्जी फस्तायत कर लें, आप जितनी मर्जी FIR कर लें, आप जितने मर्जी रियासती हथकंडे इस्तेमाल कर लें, मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि आपके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कल हमने वाइट पेपर इशू किया है, इस हुकूमती जो बदहाली है, जो अवाम के ऊपर इन्होंने आज एक और नया पेट्रोल बम गिराया है, उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक तरफ ईरान इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले कर रहा था, और एक तरफ ही कौम की हुकूमत अवाम के ऊपर बम गिरा रही है। पिछले कई महीने तेल की कीमतों में कमी रही, लेकिन इन्होंने 100 रुपये अपनी जेब में अंदर डाले। आज ये अपनी अयाशियों का बोझ अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत की जो कारकर्दगी जो बिल्कुल ज़ीरो है, वो भी आपके सामने लाएगी। हर तरह की चीज़ को आपके सामने रखा जाएगा, अवाम के सामने रखा जाएगा। मैं आप सबसे ये कहूँगी कि उस माशी जो हमने कारकर्दगी के ऊपर किसी वाइट पेपर यूज़ किया, उसकी ज़रूर आपको अंदाज़ा होगा कि अशराफिया किस तरह से आप अवाम को लूट रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस 18 सीटों वाली हुकूमत को सिर्फ ये कहना चाहती है कि आप चाहे बिल्स लेकर आएँ, गुंडा बिल लेकर आएँ, आप हमें रोकने की कोशिश करें, या चाहे आपने ये जो हमारी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाई हैं और 60 पेजेस इशू किया है अपनी तस्वीरी इश्तिहार, हम हर एक को चैलेंज करेंगे। आप नया बिल लेकर आ रहे हैं कि जी ज़ाती तशरीह के ऊपर हम किसी किस्म की कोई भी आपको लीगली जो है हम आपको नहीं पूछ सकते। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में हम CM में चले गए हैं, और ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि हम हर फ्रंट के ऊपर इस फॉर्म 47 की हुकूमत का मुकाबला करेंगे, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हमारा लीडर वज़ीर आज़म खान इस 46 डिग्री की गर्मी के अंदर अपने सेल में आइसोलेशन में, तो पाकिस्तानी कौम को अकेला नहीं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आज पंजाब असम्बली में बजट पेश हो रहा है, जबकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो अपोजिशन में है, तो क्या आप इस वक्त हुकूमती जो इस वक्त आवाम को आपने पहले के आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या आप उनके साथ बैठेंगे इस बजट में? हम बैठेंगे, अब तो 180 सीटों वाली लोग हैं जिन्हें अवाम ने इलेक्ट करके भेजा है। यहाँ पर तो 17 सीटों वाले, और ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये तो खुद ने शराफत साहब से हारी होती है। अगर ये धड़ल्ले से जाकर वज़ीर आला की कुर्सी पर, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तो हम तो अवाम के वोटों पर आए हुए हैं, हम तो बैठेंगे भी, अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे, और इनको बताएंगे कि